हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। सो दोस्तों, व्लॉग है मॉर्निंग रूटीन का मोस्टली। मेरे बेबी एक टोडलर चाइल्ड के साथ वो 3.5 साल का है। यद्यपि अभी वो प्री प्राइमरी स्कूल में है, नर्सरी क्लास में। और मॉर्निंग उठना हो गया था दोस्तों मेरा। और इस टाइम में स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, अराउंड 2 मंथ ऐसे भी हो जा रहे हैं। यद्यपि अभी पहला ही ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मे बी जो प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, उनके लिए यूज़फुल हो। और पहले से आपको, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग-अलग होती है, उनके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। कई बहुत नॉर्मल रूटीन रहता है उनका, नॉर्मल स्वास्थ्य रहता है, और कई बहुत ही अधिक अस्वस्थ हो जाते हैं दोस्तों। कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। ये मॉर्निंग रूटीन है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भाकरी। और बहुत ही कम होता है कि स्वास्थ्य कोई ही दिन थोड़ा-सा, थोड़ा नहीं तथापि ठीक रहता है। यद्यपि जो मेरा फर्स्ट टाइम जो मेरा चाइल्ड है 21-22 उस समय में स्वास्थ्य और भी अत्यंत ही दुखद था दोस्तों। बहुत ही अधिक कष्टप्रद। तब तो दशा और भी भयंकर दुखद थी। तो उस कंपैरिजन में अभी ये जो सेकंड जो बेबी का है, इस टाइम में थोड़ा स्वास्थ्य तथापि उत्तम है उसकी तुलना में। तो मेरे बेबी का भी इस टाइम जागना हो गया था। हस्बैंड मेरे उतने हेल्पफुल नहीं है ऑनेस्टली। बहुत ही कम हैं, बहुत कम घर के काम में। तो सेवा में कोई है नहीं, स्वयं को ही करना पड़े सारा। अभी मुझे कुछ भी कड़वा या कसैला टाइप का स्वाद बिल्कुल नहीं भाता दोस्तों। चाय मुझे भाता था, और फर्स्ट टाइम के बेबी के टाइम में बड़े अच्छे से मैं ले लेती थी 2 टाइम का, क्योंकि वो क्वांटिटी है ना, जो चाय कॉफ़ी आप अधिक नहीं ले सकते बिल्कुल भी। और कॉफ़ी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत ही कड़वा और बहुत ही गंदा टेस्ट लगता है उसका। तो चाय अभी बहुत कम हो गई मेरी, क्योंकि नहीं पिला रहे हैं। पहले जो 1 कप था, तो वो 1/4 कप ले ले रही हूँ, वो भी मॉर्निंग भाकरी के साथ ही खाने के लिए। बेबी को वो नहीं खाता है, मैं क्या कहूँ। तो उसने ये ममरा तलवाया था, वो भी उसने नहीं खाया। बस मेरा बेबी ये कर्ल और बहुत ज़्यादा है, अभी उससे सर्दी नहीं थी, तो उसे थोड़ा-सा मैंने खिलाया है। देन सीरा अच्छे से वो खा लेता है, दूध भात भी खा लेता है। और दाल भात तो उसको मैं ट्राई कर रही थी दोस्तों काफ़ी खिलाने का अपने टोडलर बेबी को। भी वो 3.5 साल का है। तो क्योंकि उसके पीछे-पीछे बच्चे के लगना पड़ता है और टाइम जाता है काफ़ी, है ना? जॉइंट फैमिली का वैसे बहुत लाभ है दोस्तों। जैसे अपनी कज़न सिस्टर्स के साथ वो बैठता है ना, तो बच्चियाँ कुछ खा रही है अच्छे से, तो देखने में वो भी खा लेता है। जैसे उसकी काकी कुछ खिला रही है या उसकी अम्मा कुछ, तो वो खा लेता है उस टाइम में। बट ऐसे घर में बहुत पीछे लगना पड़ता है। तो अभी तो मेरे स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, तो जो एटलीस्ट जो खा ले और जो मैं बना पाऊँ, क्योंकि शरीर में शक्ति अभी नहीं है। कोई ही दिन, क्योंकि अभी सेवा में कोई है नहीं, तो स्वयं को ही करना पड़े। और हमने ट्राई किया कि टिफ़िन सर्विस नियर बाय मिल जाए तो, पर नहीं मिला। लास्ट टाइम 2021-22 में, उस टाइम में हमें मिल गया था दोस्तों। हस्बैंड के लिए मंगा ले रही थी, क्योंकि नहीं बना पाती थी। तब दशा और भी दुखद था। उस समय तो मैं बैठने भी नहीं सकती थी, बैठने, उठने, चलने फिरने तक की भी सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा थी मेरी पूरे, केवल 8th मंथ में थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी। तो
तो उस टाइम में रसा बहुत दुखद था, कष्टप्रद था। यद्यपि मुझे दाल-भात अभी भी खिला रहे हैं और इस बार तो काफ़ी उसके कंपैरिज़न में स्वास्थ्य यद्यपि अभी भी बहुत भयंकर वीकनेस है, दिन भर अधिकतर टाइम लेटी रह रही हूँ, सोती हूँ और वो रेस्ट करना मुझे बहुत आवश्यक होता है क्योंकि शाम होते तक इतनी मांसपेशियों में पीड़ा रहती है, बहुत ही अधिक, इतना कि कराहना तक हो जाता है बहुत अधिक। तो ये गार्निक को भी मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा कि पहले ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ऐसे होंगे तो जो दवाइयाँ जो दी जाती है, अभी तो वेल कैल्शियम और अदर नहीं लिखा है, जो चल रही है फॉलिक एसिड का ले रही हूँ और वोमिटिंग का बहुत आवश्यक है। यहाँ पर मैं दाल ढोकली बना रही थी दोस्तों, ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे ये खाने की इच्छा थी, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया। पाउडर स्पाइसेस में लिए हैं मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में 2 लोगों के लिए जस्ट बना रही। टेम्परिंग में ये फ़ोरन लिया हुआ है दोस्तों, अभी नहीं भा रहा है बिल्कुल मुझे। फ़ोरन में पहले 3 फ़ोरन डाला करती थी, बट अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में ये ज़ीरा डाल देती हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में। आप देख सकते हो कड़ी पत्ता लिया है, अदरक लिया है, चिली 2 चिली ली थी, कट कर लिया है और 1 टमाटर लिया हुआ है उसे भी कट कर लिया है। 1 नींबू का रस है वो अलग से निचोड़ कर रख लिया है, उसके रस। स्टार्टिंग टेम्परिंग में सारे डाल देने हैं, जो ग्रीन चिली है, अदरक है और पीनट भी थोड़े से 1 हैंडफुल जैसा आप ले सकते हो, उससे थोड़ी सी कम, ये सारा डाल देना है। देन पाउडर स्पाइसेस आप डाल दीजिए सीधे। पाउडर स्पाइसेस में बहुत ही हाफ़ टी स्पून जितना टर्मरिक पाउडर, जो कश्मीरी चिली पाउडर वो लिया है, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट लिया है इस पर टेस्ट। ये दाल मैंने लिया हुआ है, तूर दाल है दोस्तों, हाफ़ कप लिया था, सोक कर लिया है, इसे बॉईल कर लिया है मैंने, 1 सीटी स्लो फ्लेम में लगा दिया था और कुक हो जाता है उतने में, और 1 गिलास ऊपर से पानी डाल दिया है। सो दाल ढोकली के लिए जो डो लगा रही थी वो आपने देखा होगा, मैंने बस ये अब देख रहे हैं कि जो 2 लोई है ना उसको जो मिला दें तो एक जो लोई बन जाए, केवल 2 लोग के लिए बना रही, तो उसके अकॉर्डिंग बस 1 ही लोई कर रही है ना। थोड़ा सा ही आटा लिया था मैंने, उसमें बस 1/4 टीस्पून टर्मरिक और उतना ही चिली पाउडर मिला लिया था और सॉल्ट मिला लिया था इस पर टेस्ट, और 2-3 टीस्पून ऑयल डाल लिया था, गूंद लिया है उससे, नॉर्मल जो हम गूंदते हैं। और ये आप देख रहे हैं मैंने वो टेम्परिंग सारे डालने के बाद है ना दाल डाल दिया था इसमें, पानी मिलाया हुआ, क्योंकि वो और ठीक हो जाएगा, आगे गाढ़ा हो जाएगा, जैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो पानी। और यहाँ पर ये कट कर लेंगे दोस्तों आप, थोड़ा अगर और थोड़ा सा थिकनेस ये ठीक है, अभी आप देख सकते हो वो, और भी थोड़ा पतला चाहिए हो तो आप जो चपाती हम जैसे बनाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग थोड़े और पतला आप कर सकते हो। तो जैसे ही बॉईल आ जाए ना, आप एक एक करके ये कट पीसेस जो है ढोकली के वो उसमें डाल देंगे। सो सारे मैंने डाल दिए थे और यहीं पर ही नींबू का रस भी यहीं पर ही डाल दिया था। और चूँकि 2 लोगों के लिए बना रही थी, 1 नींबू का रस पर्याप्त था और बस 2 व्हिसिल लगा देना है। और चूँकि मेरा टेस्ट नॉर्थ इंडियन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी टेस्ट है, तो दाल चावल और सब्ज़ी ऐसा हम साथ में 1-2 चपाती हो जाए, है ना, तो मोस्टली दाल चावल सब्ज़ी ऐसे हमें अच्छा लगता है, बट जो गुजराती ऐसा बिल्कुल नहीं खाते ऑनेस्टली। वो जैसे दाल ढोकली है ना तो वो पूरा संपूर्ण भोजन है, उसमें दाल भी है और रोटली भी है, चपाती भी है ना, तो इसके साथ तो कुछ नहीं खाएँगे। हाँ, अदर वो छाछ वगैरह जो भी अदर जो है साइड डिशेस ले सकते हैं, बट ये मेरे लिए दाल ही है तो मैंने चावल भी बनाया है और सब्ज़ी भी बना ली है। ये ठंडा होगा तो थोड़ा-सा और भी आप देख सकते हो, बहुत ही डिलीशियस बनता है, आप ट्राई करके देख सकते हो। और यहाँ पर कभी-कभी स्वास्थ्य मेरा वेल करना ही है दोस्तों, जिस समय मेरा स्नान होता है, अभी मॉर्निंग में स्नान नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना कि शाम तक मुझे बहुत एकदम शरीर जल रहा हो इस प्रकार का फ़ीवर फ़ील होता है और बहुत मांसपेशियों में दर्द। अपराह्न के समय मेरे स्नान हो रहा है अभी तो, और ये थाली रेडी हो गई है और बहुत सॉफ्ट अच्छी बनती है। और इस टाइम में खट्टा-खट्टा खाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा। और ऑनेस्टली ये जो इमली है ना, ये इमली का जो सुगंध है वो मुझे तो स्वर्ग की अनुभूति प्रकार का बोध होता है। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है। बट सर्दी खाँसी बार-बार खट्टा खाने से, या लस्सी हो गई, मीठी लस्सी, खट्टा छाछ हो गया ठंडा, तो ये सब लेने से थोड़ा मुझे सर्दी खाँसी हुई है बार-बार। तो अभी बस मैं सूंघ के रख देती हूँ। यहाँ नेक्स्ट डे था दोस्तों, मॉर्निंग टाइम ही है। बेबी को उठा रही थी और अभी मेरा बेबी ना प्री प्राइमरी स्कूल में है, नर्सरी क्लास में है, अभी 3.5 साल का है। तो उसका एग्ज़ाम चल रहा है। उसे मैं उठा रही थी और थोड़ा-सा उसको प्रिपरेशन, क्योंकि अभी तो, क्योंकि दशा ऐसी है ना कि कोई-कोई दिन है जो थोड़ा मैं चल फिर पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। यद्यपि घर के जो डेली वर्क है, डेली रूटीन टास्क है, आपके खाना बनाना हो गया, रेगुलर स्वीपिंग-वोपिंग नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रही, बट खाना बनाना वो तो आवश्यक है। बेबी केयर भी आवश्यक है इस टाइम में। और जो बेबी के जैसे वेकेशंस हो रहे हैं अभी, बहुत ही अच्छे-अच्छे फेस्टिवल बीत रहे हैं दोस्तों। लास्ट मंथ राखी का फेस्टिवल था और मुझे इतना प्राउड और ऑनेस्टली बहुत संतुष्टि और शांति है कि मेरा बेबी है ना एक सनातनी स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ हमारे पवित्र सनातन धर्म के जितने हमारे पवित्र फेस्टिवल हैं सब बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो राखी फेस्टिवल था तो बच्चों को जो लड़के थे है ना, उन्हें कोई गिफ्ट लेके जाना था, पेन पेंसिल जैसा कुछ हो गया इस प्रकार का। बेटा फ्रूट्स के नाम बताओ। लड़कियों गर्ल्स को राखी लेकर आना था। दैट मीन इम्पोर्टेंस बताना हमारे पवित्र सनातन धर्म में जो हमारे पवित्र फेस्टिवल है, तो मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है ऑनेस्टली। अभी बहुत सारे जितने भी अभी फेस्टिवल बीते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व भी बीता। बच्चे को कान्हा और श्री श्यामा जी के भेष में जाना था। तो स्टार्टिंग के समय में सेलिब्रेशन हुआ फिर, तो मुझे काफ़ी अच्छा बोध कराता है ऑनेस्टली। तो बेबी को कान्हा बना करके भेजा था। और देन अभी 15 अगस्त हुआ हमारा नेशनल फेस्टिवल, तो उसका मैंने तो जो फ्रीडम फाइटर्स बच्चों को बना करके जाना था है ना, बन करके, तो मैंने श्री बाल गंगाधर तिलक जी बनाया था बेबी को अपने। 2 स्कार्फ ले लिए, एक स्कार्फ मैंने उसको धोती पहनाया, दूसरा काफ़ी अच्छे से उसका साफा लगाया, और एक मेरा जो शिफॉन का दुपट्टा था बहुत अच्छे से उसको पगड़ी पहना दी। तो वो टीचर भी उसकी काफ़ी मुझे प्रेज़ कर रही थी और सुंदर सा तिलक लगाया था। ये सब बच्चे में वो सब जाने है ना, बोध करे सारी चीज़ों को, तो वो बहुत ही खेल में वो काफ़ी कुछ बोध कर जाए, सीख लें, लर्न कर लें, वो सीख जाएं खेल और आनंद में। प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे तो बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। और यहाँ पर रेनी डे फेस्टिवल था दोस्तों, तो वो मुझे बेबी का प्रिपेयर करना था, और तो ये मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि है ना, अब जब आप न्यू पेरेंट होते हैं ना, तो जो भी टास्क मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो बेबी तो कर पाएगा नहीं, प्री प्राइमरी का बच्चा है ना, तो वो आप अपने साथ में उसे रखिए, उनसे कराइए कि वो देखे कि मम्मा क्या करे, डैडी क्या करे, क्या बना रहे हैं, क्यों इसको बना रहे हैं, उसको एंजॉय करें। जो भी रेनी डे चल रहा था, काफ़ी वर्षा हो रही थी लास्ट मंथ, तो ये स्कूल में रेनी डे फेस्टिवल था। मेरे पास जो अवेलेबल था दोस्तों,
आप न्यू पेरेंट है ना, तो ऐसे नए टास्क मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे स्टार्टिंग में। कलरफुल पेपर मेरे पास नहीं था, तो जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल था ना, अपने अकॉर्डिंग, अपने आइडियाज़ से स्वयं के ये मैंने बनाए हैं, तो ये शेयर कर रही हूँ, मे बी यूज़फुल हो यदि आप न्यू पेरेंट हो तो जो मेरे पास इससे पहले का जो एक और प्रोजेक्ट मिला था, बेबीज़ को फ्रूट्स बन के जाना था, तो उसमें ग्रेप्स उसके लिए बनाए थे, तो ये उस समय लिया था पेपर, वाइट पेपर, तो उसमें ही ये अम्ब्रेला का जो शेप है ना, वो मार्कर पेन से पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है। कलरफुल अगर आपके पास हो, ये कार्डबोर्ड पेपर जो ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट कहते हैं, अच्छी थिकनेस है इसकी, बट मैंने डबल कर लिया था और ये फाइनली रेडी है, आप देख रहे हो। इस प्रकार से मैंने बनाया है, ये सारे कट करके इसमें चिपका दिए हैं। बादल बनाए हैं और ये एप्पल के ट्रीज़ बनाए हैं, एप्पल्स के शेप बनाए हैं, फ्लावर्स बनाए हैं, तितलियां हैं, वो वर्षा के पानी की बूंदें, रेन ड्रॉप्स, और बेबी ने एंजॉय किया। और ये लास्ट मंथ जो फेस्टिवल था दोस्तों, उस समय मेरा स्वास्थ्य उत्तम था, बट उसके बाद से लास्ट मंथ मिड से देन तब जो अस्वस्थता है प्रेगनेंसी के कारण वो है। कई लोग नॉर्मल होते हैं दोस्तों, नॉर्मल रूटीन रहता है, कई लोग नहीं सह पाते। मेरे फर्स्ट टाइम में जो था वो बहुत दुखद था, 5.5 महीने तक ऑनेस्टली मुझे पानी तक नहीं पिलाता था। आप बोध कर सकते हो, केवल 2 टीस्पून, वो जो 2 टीस्पून भी जो मैं पीती थी ना, बहुत मुश्किल से, कठिनाई से, मतलब तुरंत उल्टी होता था, और मुझे इतना गंदा जो सवेरे जो फॉलिक एसिड वो जो सवेरे की दवाई होती थी, उसके बाद से नेक्स्ट डे के मॉर्निंग तक वोमिटिंग होता रहता था, नाइट में 1.5-2 घंटे, और इतना जो एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत दुखद प्रकार उस टाइम बहुत हो रहा था। नाइट में सोना भी नहीं हो पाता था, 1.5-2 घंटे की भी नींद मिली बड़ी थी उस समय में, फर्स्ट बेबी के टाइम में। तो उस दवाई के कारण ही हमने हॉस्पिटल चेंज किया था, तो वहाँ पर जो थोड़ा खुरदुरा टाइप और थोड़ा सा पत्ता उसका अलग था, तो मुझे ज्ञात नहीं, मैं भी क्या मिस जानेंगे, तो वो दवा देन मुझे सूट करता था। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम रही, और 6 मंथ तक तो मुझे खिलाता नहीं था दोस्तों। सवेरे हस्बैंड जो मौसम्बी का जूस मेरे लिए निकाल दिया करते थे पौना ग्लास, तो वही मेरे लिए जल था एक प्रकार से। तो दोपहर में चावल दाल खिला जाता था, खाना पड़ता था, है ना। सवेरे टोस्ट खा लेती थी चाय के साथ, उस समय मुझे चाय पिला जा रहा था, इस टाइम में नहीं पिला रहा है, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। शरीर में ब्लड की, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी प्रेग्नेंट वुमन की। 14-15 तक पर मेरा इतना कम हो गया था, 6 ग्राम हो गया था। तो 8 बॉटल मुझे चढ़ी थी उस टाइम पे, तो बहुत दशा अत्यंत दुखद थी उस समय, बहुत अधिक। और आप देख रहे हैं मेरे हस्बैंड का, वो बिल्कुल भी उतने हेल्पफुल नहीं है। यद्यपि वो अपने कपड़े जो हैं, मैं तो नहीं धो पा रही अपने, और बेबी के थोड़े से कर पा रही, डिटर्जेंट पाउडर में डुबा करके, कोई दिन ही 2-4 कपड़े, अधिक नहीं। तो वो अपनी माँ के यहाँ दे रहे हैं अपने कपड़े, तो वहाँ मशीन में धुल के उनके आ जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सख्ती नहीं है कि कॉलर पे या, तो इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत अनुचित और अन्यायपूर्ण होता है दोस्तों। क्योंकि कोई बच्ची है ना, आप किसी का जीवन वो उसका है, आपका नहीं है ना। जैसे लोग सोचते हैं कि सेवा के लिए ही है, ऐसा नहीं होता भाई। इक्वलिटी का ज़माना है, समय है, और हाँ, यदि आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो आपको अपने पुत्र को भी सिखाना होगा, है ना, घर के काम करना, एवरीथिंग। मेरे मायके घर परिवार में ऐसा नहीं है, वहाँ सपोर्ट करते हैं। ये शिक्षा और संस्कार का भी प्रभाव होता है दोस्तों। ये मंदिर गए थे दोस्तों, वहाँ से लेकर के ये आई थी, इसके जो ये जला करके जो धुआं निकालते हैं ना, घर के वातावरण के लिए अच्छे हैं। ऑनेस्टली मॉस्किटोज़ एकदम भाग जाते हैं, जो भी है।
तो मंदिर जाना हुआ था। और लास्ट टाइम तो गाइस मेरे, क्योंकि 6 मंथ तक मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ, तो भगवान शनिदेव जी की ढैया चल रही मेरी राशि पर, वो मुझे ज्ञात नहीं था 6 मंथ। जब देखा जाना तो बहुत अत्यंत कष्टप्रद होता है। भगवान न करे कि शनिदेव की ढैया या साढ़े साती किसी की राशि में आए। इस कारण महादेव जी का, परम प्रधान परमेश्वर पिता महादेव जी का पूजा पाठ, श्री हनुमान देव जी का, भगवान शनिदेव जी का, नारायण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो विचार हैं मेरे अपने विचार और अनुभव हैं। माता अम्बे जी का मंदिर हो था, भगवान शनिदेव जी का, हनुमान देव जी का मंदिर हो, मुझे अत्यंत शांति बोध होता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पुजारी जी को बोलकर हनुमान जी को मैंने सिंदूर भी चढ़वाया। उन्होंने जब आके कहा कि सिंदूर और तेल दोनों चढ़ा दिया, बहुत शांति बोध हुआ, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर ये बेबी का कपड़ा मैं देख रही थी, क्योंकि अभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो 2 दिन भी पहना दे रही हूँ एक कपड़े इसको। मेरी छोटी बहन का, उसका जब पहला बेबी प्रेगनेंसी के टाइम में, उसकी भी हालत अत्यंत ही दुखद था दोस्तों। वो तो पूरे 9 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही है, अपने पूरे 9 मंथ तक। और बॉटल चढ़ते थे उसको कंटिन्यू। तो उसके साथ वोमिटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मेरे साथ भी था फर्स्ट टाइम में। और मुझे खिलाता नहीं था, लगभग 5.5 महीने तक खिलाता नहीं था भोजन। देन उसके बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई, और अभी तो तथापि उत्तम है पिछले प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस की तुलना में। नवरात्रि पर्व चल रहा है दोस्तों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तो नेक्स्ट मंथ देन महापर्व है, दीपावली है। उन सभी की आपको बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी उसकी सज्जता में, तैयारी में लग गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।